नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए ये क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि नए पैटर्न के अनुसार जो आपके बगल में बैठे रहेंगे सभी का प्रश्न पत्र अलग रहेगा, इसलिए हेल्प की कहीं से गुंजाइश की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इनको ध्यान से देखिए। हिस्ट्री के जितने से ज़्यादा प्रश्न हैं उसको देखिए। मैं 9th क्लास की ये कवरेज दूसरे वीडियो में लगभग पूरी कवरेज करने की कोशिश करूँगा। सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों का घर जो है ये नाइट कहलाता था। ठीक है, मैं ज़्यादा ऑप्शन की ओर नहीं जाऊँगा, सीधा आंसर इसलिए करूँगा ताकि आपको सुविधा हो। सर्फ किन्हें कहा जाता था? तो सर्फ जो है ये कहा जाता था भूमिदास। किसको कहा जाता था? भूमिदास। ठीक है, आगे चलते हैं। पादुना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, पादुना फेमस जगह इटली में, ये विश्वविद्यालय कहाँ है? इटली में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पेट्रार्क जो है ये प्रसिद्ध दार्शनिक था और ये कहाँ का स्थायी निवासी था? परमानेंट। तो ये याद रखिएगा, फ्लोरेंस सिटी का था। कहाँ का था? फ्लोरेंस सिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मनी के फेक जनजाति ने किस देश का निर्माण करवाया था? तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा कि फ्रांस का निर्माण जो है जर्मनी की फेक जनजाति द्वारा की गई, यानी फ्रांस जर्मन जनजाति द्वारा बनाई गई से का शहर है। कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो 10वां भाग को टीथ कहा जाता था। ये 10th से क्या बना है? टीथ। ये याद रखिए, आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, मार्क ब्लॉक कौन था? तो मार्क ब्लॉक जो था ना, ये इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार। ठीक है, आगे चलिए। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये जानने की वाली बात है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप इटली पहला शहर था, तो यहीं पर जो है यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे एक सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या है? सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई जो है ये नाइट। ये याद रखिएगा, राजा, ड्यूक, ये सब उपाधि उसी की है। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, तो इसमें ये याद रखना है कि सामंतवाद के अधिक्रम में एक ही चीज़ नहीं आएगा, वो है किसान। तो सीधा तौर पर जानते हैं, ड्यूक, नाइट और राजा तीनों शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो था वो कौन थे? पोप ग्रिगोरी। कौन थे? पोप ग्रिगोरी। और यहीं से पोप पद का प्रचलन भी शुरू हो गया। सामंतवाद पर सर्वप्रथम किस पंच विद्वान ने काम किया था? तो ये याद रखना है कि सामंतवाद पर सबसे पहले विद्वान में 5 विद्वानों में पहला नाम आता है मार्क ब्लॉक का। किसका नाम आता है? मार्क ब्लॉक का। हेनरी 7 ने ट्यूडर वंश की स्थापना की। ये ब्रिटेन का इतिहास है और देखिए सबको कवरेज करने का प्रयास किया गया है क्लास 9th में, और ज़्यादा से ज़्यादा टफ से टफ क्वेश्चन जो है यहीं से आपके आ सकते हैं। तो ट्यूडर वंश जो है किससे है? 1485 ईस्वी। ठीक है, चलिए। दत्तों की खोज न्यू अम्स्टर्डम, ये याद रखिएगा, न्यू अम्स्टर्डम जो है ये दत्तों के द्वारा खोजा गया। अभी के समय में ये न्यूयॉर्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जानते हैं कि ये बहुत फेमस सिटी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कारण। फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकड़ी विद्रोह कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, सामंती शक्तियों के खिलाफ जो है ये जैकड़ी विद्रोह होता कब? 1358 में। कब हुआ था? 1358 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सामंतों की एक श्रेणी नहीं है? तो नाइट, ड्यूक जानते ही हैं, और नहीं कौन सा होगा? तो ये बैरन होगा। सर्फ थी, ये याद रखना है। ड्यूक जो है सबसे बड़ा पद होता था और सबसे छोटा नाइट होता था। ठीक है, घर के लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो ये याद रखना है कि लॉर्ड का घर जो है वो चर्च कहलाता है। लॉर्ड मतलब ईश्वर, और ईश्वर का घर कहाँ है? चर्च। ठीक है, किसके शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? तो ये याद रखना है कि यूरोप में सामंतवाद को मजबूती देने का श्रेय सोलेमन को शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासनकाल को? सोलेमन के शासनकाल को। सेंट बेनेडिक्ट तथा बलूबी किसका नाम है? तो सेंट बेनेडिक्ट और बलूबी जो है ये सभी मठ थे। क्या थे? मठ थे। जानते हैं कि जहाँ ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते थे वो निवास स्थान मठ का है। सामंतवादी व्यवस्था क्या थी? तो बहुत किस प्रकार की थी? तो ओपन इकोनॉमी थी? नहीं, इकोनॉमी ओपन नहीं थी, क्षेत्र विशेष तक ही सीमित थी। बंद अर्थव्यवस्था थी? पूरी तरह से बंद भी आप नहीं कर सकते हैं। निर्वाह अर्थव्यवस्था थी? बिल्कुल सही बात है, ये केवल वहाँ के लोगों को निर्वाह सुविधा देती थी। ठीक है,
एक और देख लेते हैं। पुनर्जागरण के फलस्वरूप दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये तो हल्का है, आप भी जानते हैं। ठीक है, आगे है कि द पाइटा नामक चित्र किसने लिखी थी। द पाइटा का चित्र जो है माइकल का बनाया हुआ। किसका है? माइकल का। ठीक है, द पाइटा किसका है? माइकल का। ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को हो सकता है कि आपके एग्जाम में दिख जाए। छापा खाना गुटेनबर्ग किसने किया था? गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी के थे, याद रखिएगा। सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस जो है ये किसका है? तो ये याद रखना है इग्नेशियस लोयोला का। और ये लोयोला जो है इसके नाम पर अभी भी शैक्षणिक संस्थान चलते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम पर। ठीक है, पटना में भी लोयोला एक स्कूल देख सकते हैं। पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुनर्जागरण के काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें नाम आता है माइकल एंजेलो का। किसका आता है? माइकल एंजेलो का। ठीक है, चलिए। फ्रांसीसी क्रांति, ये तो 1789 का जानते ही हैं, और बुर्बो राजवंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी किसका है? दांते का लिखा हुआ है। डिवाइन कॉमेडी किसका है? दांते का लिखा हुआ है। आगे, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है धर्म सुधार आंदोलन का माना जाता है। इन्होंने बाइबल पर एक बुक लिखी थी, न्यू टेस्टामेंट, जिसके कारण जो है ईसाई धर्म में बहुत ज़्यादा प्रारंभिक जो ईसाई धर्म का रूढ़िवादी कल्चर था उस पर कुठाराघात हुआ है, और नया कल्चर का उन्होंने ज्ञान दिया है। आधुनिक युग का पुनर्जागरण यूरोपीय प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? तो ये याद रखिएगा कि इसमें नाम आता है किसका? मैकियावेली, दांते और हॉब्स, तीनों का नाम ये याद रखना। सभी हो जाए। और प्रमुख राजनीतिक चिंतक का बात करेगा तब फिर किसका नाम लीजिएगा? तो ये ध्यान रखना है कि इसमें तब नाम लेना है हमको किसका? मैकियावेली का। ठीक है, सबसे प्रमुख। इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के विश्वविख्यात कवि एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर की कौन सी कृति है? हेमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, इनकी सारी की सारी जो है फेमस रचना है। आप जानते हैं कि इनका विलियम शेक्सपियर का। काल याद रखना है, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। यूरोप के विश्वविख्यात कवि हैं और अंग्रेजी साहित्य में छायावाद के सबसे बड़े राइटर। ठीक है, लिटरेचर का क्लासिक युग इनके काल को कहा जाता है, 1564 से 1616। बहुत सारा सोनेट जो है अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा है। सिस्टाइन मेडोना का नाम प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? सिस्टाइन मेडोना का जो है चित्र, ये बनाने का श्रेय किसको जाता है? राफेल महोदय को। किसको जाता है? राफेल महोदय को। मेडोना का चित्र याद रखिएगा, राफेल महोदय को जाता है, ध्यान रखना है। रक्त प्रवाह यानी रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे। ठीक है, और ब्लड ग्रुप, लैंडस्टीनर। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चाइना में। बड़ी जल्दी से पूरी दुनिया में कागज इस्तेमाल करना सीखा। ठीक है, पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर है। इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये याद रखना है कि सेंट पीटर का गिरजाघर जो है ये बनाने का श्रेय चला जाएगा आपको किसको? तो माइकल एंजेलो। किसको चला जाएगा? माइकल एंजेलो। चलिए, इटली में पुनर्जागरण का जनक, पुनर्जागरण का जनक कहीं दांते देता है, कहीं पेट्रार्क, तो आप पेट्रार्क ही याद रखिएगा। पेट्रार्क अगर ऑप्शन है, दांते टिक नहीं करना है। जर्मनी में किसान का विद्रोह कब हुआ था? तो जर्मनी में किसान का विद्रोह जो है ये 1525 की घटना है, यानी 1525 ईस्वी में किसानों का विद्रोह हुआ था। कहाँ? जर्मनी में, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे का प्रश्न है यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है? जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में, और यही समय है कि आधुनिक यूरोप का जन्म होता है, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर ने
कब धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था? तो मार्टिन लूथर किंग का जो है ये 1517 ईस्वी था धर्म सुधार का। कब था? 1517। ठीक है। मानवतावाद के प्रसार में किसने योगदान दिया था? तो पोलोरेस, मार्टिन लूथर, पेट्रार्क और थॉमस मोर। तो ये याद रखना किसका नाम होगा? मानवतावाद के समर्थक कौन थे? पेट्रार्क। ठीक है। चलिए, ये 20-40 प्रश्नों की सीरीज है, आगे मैं आता रहूँगा। अभी भी प्रश्न बचे हुए हैं, हो सकता है कि मैं तुरंत ही जो है इसकी वीडियो लगातार ही सीरीज में ले आता हूँ, और आप जो है इसके साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।